बेटी को उठाने आए हमलावरों ने मां की जान ली। मेरठ जनपद के सरदना थाना क्षेत्र के गांव कपसाड़ में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां बेटी को जबरन उठाकर ले जाने के प्रयास में हमलावरों ने उसकी मां पर बेरहमी से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला की मौत की खबर फैलते ही गांव और आसपास के इलाके में आक्रोश फैल गया। पोस्टमार्टम हाउस पर मृतका के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल रहा। इस दौरान सरदना के विधायक अतुल प्रधान भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी ली और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। मृतका के बेटे ने विधायक अतुल प्रधान से सीधे बातचीत करते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस जघन्य घटना से आहत दलित समाज के सैकड़ों लोग पोस्टमार्टम हाउस पर एकत्रित हुए और न्याय की मांग को लेकर घेराव किया। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते आरोपियों पर सख्त कदम नहीं उठाया गया तो वो आंदोलन तेज कर देंगे। घटना की सूचना पर पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने का प्रयास किया। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यह घटना न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर भी गहरी चिंता पैदा करती है। गांव कपसाड़ में मातम का माहौल है और हर आंख न्याय की राह देख रही है। जनपद मेरठ से संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। विधायक जी, सरदना में घटनाक्रम हुआ है, बड़ा दुखद घटना है, इसके बारे में क्या आपने नहीं, मैं ये समझता हूँ, जानता हूँ, इससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता। सोचिए किस तरह की व्यवस्था रही होगी, किस तरह की सोच रही होगी उनकी गुंडे तत्वों की और ऐसे लोगों की कि एक माँ अपनी बच्ची के साथ खेत जा रही है और खेत जाते वक्त बच्ची को तो उठा ले जाएं गुंडे और महिला का कत्ल कर दें। जब मेरठ की तरफ आई, रेफर हुई, तो उनके सांस चल रही थी, लेकिन ये पहले से ही संभवतः पहले से चीजें पता लग गई थी कि बचेंगी नहीं। और सोचो इससे ज्यादा विभत्स क्या हो सकता है। कोई भी दम भर ले कितना ही, कितना भी बड़ी बात कर ले, कितनी ऊंची बात कर ले, लेकिन मैं समझता हूं इससे खराब कुछ नहीं हो सकता। हम लोग सुबह पहुंचे थे वहां पर, मैं घंटों रहा अस्पताल में, तो जब मैंने वो आईसीयू में उनकी हालत देखी उस समय, तो आप देख नहीं सकते थे और किस तरीके से दहाड़े मार मार कर परिवार रो रहा था। ये मतलब ऐसी चीज है कि इसका बयान नहीं कर सकते। वो तो जो जिसका गया असल में उसी को इस बात की इल्म होगा। हम लोग कल्पना कर सकते हैं, हम लोग सोच सकते हैं ये बात, लेकिन सोचिए वो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी परिवार की। इसलिए तत्काल पुलिस को, बड़े अधिकारियों को सब चीजों की जानकारी इस समय है। सबसे पहले लड़की की बरामदगी हो और साथ साथ ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त, एनएसए से कम नहीं कार्रवाई होनी चाहिए, एनएसए की कार्रवाई कम से कम हो। और सरकार तो माहिर है कुछ काम करने में, तो जो माहिर है जिस चीज में सरकार, उस काम को करके दिखाए। क्योंकि आज मैं बोलना नहीं चाहता भी यहाँ पर अभी, क्योंकि डेड बॉडी यहाँ पर है अंदर, तो मैं अगर कोई बात बोलूंगा तो कई बार वो अलग तरीके की बात मानी जाएगी। लेकिन हमारा सीधा कहना सरकार से कि लड़की को तत्काल बरामद करे सरकार, और बरामदगी के साथ साथ इस पीड़ित परिवार, इतना गरीब परिवार है, सोचो भूमिहीन है, कोई पैसा नहीं, कर्ज वर्ज लेकर इसकी शादी करनी थी बच्ची की। अभी अप्रैल में मुझे इसके पिता ने बताया कि अप्रैल में शादी थी बच्ची की, और कर्ज वर्ज इकट्ठा कर रहे थे बेचारे, किसी तरीके से उसकी शादी करते, अब भी कर्जे में दबे हुए हैं। और ऐसी हालत में इस तरह की घटना घट जाए तो परिवार टूट जाता है। तो न केवल न्याय मिले, बल्कि न्याय होता भी दिखाई दे, साथ साथ आर्थिक रूप से जो बेचारा परिवार बहुत पीड़ित है, लाचार है, बेबस है, भूमिहीन है, कुछ भी नहीं है इनके पास, इनकी मदद भी सरकार को आर्थिक रूप में 50 लाख रुपए सरकारी नौकरी, क्योंकि पूरी चीजें सरकार को नॉलेज है। माननीय अखिलेश यादव जी को भी हम लोगों ने इस बारे में अवगत करा दिया। माननीय अखिलेश यादव जी का भी कानून व्यवस्था पर ट्वीट आया है। मैं पीड़ित परिवार की बात भी कराऊंगा माननीय अखिलेश यादव जी से। और अगर इसके लिए अगर नई कुछ चीजें हुई तो हम लोग बड़ा आंदोलन, बड़ी चीजें जरूर निश्चित रूप से होगी। बाबा साहब ने संविधान में जो व्यवस्था दी है, आज उस व्यवस्था को पूरी तरीके से छिन भिन कर दिया गया है। लेकिन मैं और बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता, मन व्यथित है। और जब से सुबह से ये बात देखी समझी, जब हम लोगों ने मौके पर बेड पर महिला को तड़पते हुए देखा,
और उनकी वीडियो भी वहां से आ रही थी, गांव से भी। आप उनको देख नहीं सकते थे, मन विचलित हो जाएगा किसी भी इंसान को। हम पूरी संवेदना इस परिवार के साथ है, न केवल मेरी, मेरे परिवार की, क्योंकि मैं क्षेत्र का विधायक भी हूँ। मेरी जिम्मेदारी है इन परिवार के प्रति, और निश्चित रूप से हम अपनी तरफ से भी सुबह भी मदद करके आए हैं। अभी आने वाले समय पर भी जो हम मदद कर सकते हैं वो मदद करेंगे, और हर तरीके से हम लोग इस परिवार के साथ हैं।